धीरेन्द्र शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, है ना। और वहां पर सभी यही जो गोदी मीडिया है यही वाह वाह करती है। आखिर उन्हीं के अंधविश्वास और पाखंड को सूरजपाल जाटव लगातार ढो रहा था। जब वो ढो रहा है और आगे उस परंपरा को बढ़ा रहा है तो उसकी तो जय जयकार करनी चाहिए, लेकिन जय जयकार नहीं की। क्यों? ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, सवर्णों की बात कर रहा हूं। जो सवर्ण लोग हैं और वही धर्म को बनाता भी है, वही धर्म को बिगाड़ता भी है अपनी सुविधाओं के अनुसार। और यदि उसमें कोई ओबीसी एससी आड़े आएगा तो वह उसके लिए अड़चने पैदा करेंगे। और इसमें सूरजपाल जाटव जी का कोई दोष नहीं है। क्या सच में इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं कि यहाँ इतने सारे लोग मर गए, उन पर भी वो जाति का कार्ड खेल रहे हैं, दूसरे बाबाओं को बचाते हैं या इस बाबा की जात खोज लाए, ये भी खोज लाए कि कौन कौन से मुकदमे पहले उन पे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। बीते रोज हाथरस में तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की मौत भगदड़ मचने से हो गई। और वो भगदड़ मची कहाँ? लाखों लोग इकट्ठा थे एक कथा सुनने के लिए, एक प्रवचन सुनने के लिए, एक बाबा के, भोले बाबा के प्यार में उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग दौड़ रहे थे। और ऐसा आशीर्वाद मिला कि उनकी जान चली गई। हमारे साथ अचल सिद्धार्थ जी हैं, लगातार पाखंड के विरोध में बोलते रहते हैं, खुद को पूर्व पाखंडी भी बताते हैं। लेकिन जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, जो बाबाओं के पास जमावड़ा होता है, उस पर लगातार जिस तरीके के जो धार्मिक प्रवचनों के जरिए लोगों को अंधकार में डालने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ मुखर होकर बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार वाले जब बाबा के मामले में बात बढ़ी तो उसमें बात जरा अलग तरीके से बढ़ी। क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, कैसे सूरजपाल जाटव निकल आए भोले बाबा, वो भोले बाबा जिनके लिए लाखों लाख लोग वहाँ सड़क पे थे, उनकी जाति बीच में कहाँ से आ गई, ये समझने की कोशिश और पाखंड के बारीक पैमानों को समझने की कोशिश हम अचल जी से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी जी, नमस्कार सभी आपके चैनल के प्रेमियों को। और जो ये कल की घटना हुई है जी, ये बड़ी हतप्रभ कर देने वाली घटना है, क्योंकि यह एक षड्यंत्र के तहत हुई है। क्योंकि कैसा षड्यंत्र? ये षड्यंत्र है, जैसे अभी हमारा ओबीसी एससी एसटी इस तरह की कैटेगरी है, इसी तरह की बाबाओं में भी कैटेगरी है। वो कैटेगरी कैसे? बाबाओं की भी जाती है। हाँ, बाबाओं की भी जाती है। जैसे अभी आप चले जाइए बड़े बड़े मठों में, वहाँ पर आप देखेंगे सूताधारी और मालाधारी बाबा मिलेंगे, दो तरह के बाबा मिलेंगे। तो जो मालाधारी है वो ओबीसी है, जो सूताधारी है वह सवर्ण है। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि जब वहाँ मंदिरों में कैटेगरी बांट दी गई है कि ओबीसी मालाधारी रहेगा और जो सवर्ण है वो सूताधारी रहेगा, तो सोचो अनुसूचित जाति वालों की क्या दशा होगी। यहीं पर सोचने वाली बात है। मतलब तो सूरजपाल जाटव का जाटव होना गलत है, वो कार्यक्रम जो है ठीक था? बिल्कुल, कार्यक्रम तो बिल्कुल, जैसे हम बोलें कि वह मानव धर्म की बात करता है। जो सूरजपाल है उसने मानव धर्म की बात की है, और जहां मानवता की बात हो रही है, मानव धर्म की बात हो रही है, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह गलत है। गलत तब है जब हम वहां पे चमत्कार दिखाएं, आनन फानन में किसी को ठीक कर दें, किसी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दें और वो आदमी ठीक हो जाए, या किसी को कोई पर्ची में लिख के भभूत दे दें वो ठीक हो जाए। अगर इस तरह का कोई चमत्कार करता है तो गलत है। पर मीडिया में, जो नेशनल मीडिया है, कह लीजिए मनु मीडिया है, जहां 80% से ज्यादा एक ही बिरादरी के लोग हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जाने गई वो सूरजपाल की वजह से, मतलब भोले बाबा की वजह से गई, और वो जो है पाखंड कर रहे थे। लेकिन यही मीडिया बाकी बाबाओं को क्यों बचा रही होती है? अगर ऐसा यहाँ दिखा रही है, उनको कह रहे हैं उन्होंने अपराध किया है, FIR में उनका नाम होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, तो क्या बाकी बाबाओं के लिए यही पैरामीटर्स होते हैं? देखिए, ये जो इनके पैरामीटर बने हुए हैं वो बिल्कुल सबके लिए अलग अलग हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर पूरा पैरामीटर उनका अलग है। ये जो मामला हुआ है यह बड़ी जांच का विषय है। क्योंकि ये बड़ी जांच का विषय क्यों है? इसलिए कि इसमें सबसे ज़्यादा जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे देख लीजिए अभी आपके धीरेन्द्र शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, है ना। और वहां पर सभी यही जो गोदी मीडिया है यही वाह वाह करती है, वो चमत्कार करता है, वाह वाह करती है। तो जब वो चमत्कार कर रहा है, वाह वाह कर रही है, तो क्या इधर क्या फर्क पड़ गया? वही चमत्कार तो यहां भी आया। तो दोनों जगह चमत्कार है, तो यहां वाह वाह क्यों नहीं? कि वो भी तो हिंदू धर्म का ही पोषण कर रहा था। आखिर उन्हीं के अंधविश्वास और पाखंड को लगातार ढो रहा था। जब वो ढो रहा है और आगे उस परंपरा को बढ़ा रहा है तो उसकी तो जय जयकार करनी चाहिए,
लेकिन जय जयकार नहीं की। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो कथा वाचन का कार्यक्रम है या बाबागिरी का कार्यक्रम है, यह ब्राह्मणों की जर खरीद चीज है। मतलब ये उनका अधिकार है। ये उनका अधिकार है। इसको कोई दूसरा करेगा तो वो जेल में रहेगा। वही सूरजपाल जाटव जी के साथ हो रहा है। मैं यहां पर उन्हें संत या महात्मा या बाबा नहीं कहूंगा, क्योंकि ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा गया है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति वह ऐसे काम करेगा या ओबीसी का व्यक्ति ऐसे कथावाचन के कार्यक्रम करेगा। मतलब वो गलत कर रहे थे। जी बिल्कुल वो गलत कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत है। ये उनका तो जो धर्म है, जिस धर्म के अनुसार से वो कर रहे थे, उस धर्म का ही अपमान कर रहे थे। ऐसे काम तो उनको करने ही नहीं चाहिए थे। इसी का बदला ले रही है उनसे मेन स्ट्रीम मीडिया। बिल्कुल। जो मेन स्ट्रीम है वह चाहती है कि उन्हीं के लोग एस्टेब्लिश हो। आप पीछे से इतिहास उठा के देख लीजिए। उन्हीं के लोग मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन लोग हैं? ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, सवर्णों की बात कर रहा हूं। जो सवर्ण लोग हैं वे, जैसे जिसको मेन स्थापित हिंदू धर्म का पोषक कहा जाए या सनातन धर्म का जिसको पोषक कहा जाता है, उनमें ब्राह्मण सर्वप्रथम आता है। और वही धर्म को बनाता भी है, वही धर्म को बिगाड़ता भी है अपनी सुविधाओं के अनुसार। और यदि उसमें कोई ओबीसी एससी आड़े आएगा तो वह उसके लिए अड़चने पैदा करेंगे। और इसमें सूरजपाल जाटव जी का कोई दोष नहीं है। वह भी उसी परंपरा पे चल रहे थे जैसे अन्य कथावाचक हैं। लेकिन उनके साथ क्या हो जाता है? उनके साथ दुर्घटना होती है। इसके पीछे जांच का विषय है। जब जांच होगी तो इसमें सूरजपाल जी का एक पैसे का रोल नहीं आएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं आपको देखिए एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये चित्रा त्रिपाठी जी हैं। लगातार, क्योंकि आप बीमारी को ठीक कर देंगे उनके चरण रज धूल से, आपके जीवन में खुशहाली हो जाएगी उनके पैरों की मिट्टी की धूल से, आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई है, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी उनके चरण के। तो क्या ऐसा संभव है? ये यकीनन एक तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश उन सीधे साधे भोले भाले गरीब लोगों को है जो आप पर भरोसा करके आते हैं ताकि आपसे कुछ सीख कर वो जाएंगे। कि इनके पास जो लाखों लाख की भीड़ थी उसको इन्होंने बरगला कर बुलाया था और ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है और ये झूठ फैला रहे थे। जबकि यही चित्रा त्रिपाठी को मैं देखता हूँ कई बार का क्या एक बाकायदा इनका ट्वीट है। जब ये कहा गया कि जो चमत्कार बागेश्वर बाबा कर रहे हैं वो गलत है, तो यही चित्रा त्रिपाठी थी जो कह रही थी कि ये सनातन धर्म है और यहाँ चमत्कार होते हैं, मैं बागेश्वर बाबा का सपोर्ट करती हूँ। यहाँ जाटव जी के खिलाफ बोल रही हैं। नहीं, यहाँ बोलने का कारण है, मैंने बताया, यहाँ बोलने का कारण जाति ही है। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा है कि संविधान बनाम भाजपा की लड़ाई हुई पीछे। और संविधान की लड़ाई क्यों आई सामने? इसीलिए कि संविधान ही हमें सुरक्षित करता है। और यहां पर जब हम आते हैं तो हमें देखो, जाति के नाम पर ही हम गलत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही काम दूसरा कर रहा है, वह बहुत अच्छा कर रहा है। आप बताइए कि कोई व्यक्ति कैसे किसी के बारे में पूरी जानकारी रख लेगा? यह केवल डेटा एनालिसिस का काम है। और उस डेटा एनालिसिस के जरिए किसी का नाम बता देना या उसके बारे में उसके पिताजी का नाम बता देना, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन वहां पर यह चमत्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें अनर्थ को भी अर्थ करने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वह ब्राह्मण है। और इधर उनको अर्थ का भी अर्थ बताने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी जाति शूद्र है और वह छोटी जातियों से बिलोंग करते हैं। मतलब एक बात समझ में नहीं आती, जब सनातन धर्म की बात हो रही है, जब समता समानता की बात हो रही है, जब कहते हैं कि सब हिंदू हैं, जाति नहीं होती, कर्म प्रधान देश है, तो भाई बाबा का कर्म जो है, भोले बाबा का भी कर्म तो एक संत वाला था। मानते हैं आप? वो भी प्रवचन दे रहे थे, वो भी मानवता धर्म की बात कर रहे थे, लोगों में सद्भाव की बात कर रहे थे। तो फिर जब कर्म की बात आ गई तो धर्म, जात तो वैसे ही खत्म हो गई, कर्म से तो वो ब्राह्मण हो गए ना। तो फिर क्यों नहीं मान रहे लोग? नहीं, इनका ना मानने का कारण है, आप इनके जब ग्रंथों को आप उठाएंगे तो इन्होंने अपने में ही ऊंचा नीचा बना रखा है। यानी कि जो पुरोहित का काम करेगा, रामचरितमानस में तुलसी ने भी लिखा है कि जो पुरोहित का काम करेगा वो सबसे नीच कर्म है ना। ये जब अपने को नीच कर्म कह ले रहे हैं तो जिनको शूद्र इन्होंने कह दिया, जिनको बना ही दिया अपनी सेवा के लिए, उसको कैसे ये स्वीकार कर लेंगे कि वो इनका काम करने लग जाए? तो नीच कर्म है तो करने दे, क्यों रोक रहे हैं? वो अपनी जाति वाले उन्होंने, वो नीच कर्म उनके लिए नहीं है, शूद्रों के लिए मनाही है इसकी। शूद्रों के लिए कोई भी पूजा पाठ का काम किसी भी दशा में नहीं करना है। उसका काम है द्विजों की। द्विज कौन?
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजों की सेवा करना ही उसका धर्म है, वहां ये है। और यहां पर इनका कर्म है, इनका धर्म है अपने धर्म को प्रसार करना, पूजा पाठ करना और भगवान की सेवा करना और लोगों को इनके बारे में बताना, लेकिन शूद्रों को नहीं बताना, धर्म के बारे में भी शूद्रों को नहीं बताना। इसकी सख्त मनाही है, इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। पर क्या इतनी घटिया मानसिकता हो सकती है किसी की? मेरे स्ट्रीम में बैठे तमाम पत्रकार जो इस मानसिकता के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, छाते लगा के बरसात में खड़े हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या सच में इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं कि यहाँ इतने सारे लोग मर गए, उन पर भी वो जाति का कार्ड खेल रहे हैं, दूसरे बाबाओं को बचाते हैं, या इस बाबा की जात खोज लाए, ये भी खोज लाए कि कौन कौन से मुकदमे पहले उन पे थे? नहीं, देखिए, ये तो उनका काम है। अब किसी तरह भी उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी तरफ भीड़ को उन्होंने देखा जाते हुए, जो भीड़ उनकी तरफ आनी चाहिए थी वो भीड़ डाइवर्ट हो रही है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ होगी उनको, क्योंकि उन्होंने पूरी का पूरा ये जो सिस्टम बना रखा है, पूजा पाठ का, कथा वाचन का और भागवत कथा का, ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, ये पूरा पूरा केंद्रित कर रखा है ब्राह्मण पे। और ब्राह्मण के अलावा कोई भी किसी जाति का करेगा, उसके ऊपर लांछन लगेंगे, उसके ऊपर आरोप लगेंगे, वो जेल जाएगा, उसकी हत्या भी होगी और उस पर तरह तरह के लांछन और आरोप लगाए जाएंगे। नहीं, ऐसा ऐसा क्या, मतलब ये पहली घटना है या और घटनाएं हैं? इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे आप दाती महाराज को देख लो, दाती महाराज को भी बहुत केस लगे हैं। आप आशाराम बापू भी ब्राह्मण नहीं है, वो भी जेल में है ना। इसी तरह और भी हैं, रामपाल बाबा हैं, रामपाल बाबा के ऊपर भी आरोप लगा, वो क्योंकि कबीरपंथी की बात करते हैं। तो इस तरह जो ब्राह्मण नहीं होगा वो जेल जाएगा, और जो ब्राह्मण होगा कितने भी बुरे कर्म कर ले, कितना भी छलावा कर ले, वह माना जाएगा कि धर्म की रक्षा कर रहा है। कर्म प्रधान है ना भाई। ये आप ये कह रहे हैं कि बार बार की जो वर्ण व्यवस्था बना दी गई है मनुस्मृति में, उसी को मानना चाहते हैं क्या ये लोग? बिल्कुल, कर्म प्रधान जगह है। लोग कहते हैं कि इस धर्म में कर्म के आधार पर तय होता है, तो ये सारे बाबा भी तो ब्राह्मण हुए, ये भी तो पंडित हुए, पुजारी हुए। नहीं, ये कर्म के बारे में हम आप कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम कर्म को हम इसलिए पकड़ते हैं कि हम भी बराबरी का सम्मान चाहते हैं, समानता की बात करना चाहते हैं। कर्म की बात ये ओबीसी एससी करते हैं, वो कर्म की बात नहीं करते हैं। वह अपनी श्रेष्ठ जाति में पैदा हैं, वो उसका गुणगान करते हैं। उनका कर्म नहीं है, श्रेष्ठ जाति में पैदा इसकी बात करते हैं, जो जाति विशेष में पैदा है उसकी बात करते हैं। मतलब ये अपना अहंकार बचाने के लिए सूरजपाल जाटव को शिकार बनाया गया। पहले उसकी जाति खोजी गई कि कौन व्यक्ति है, इतना चर्चित कैसे हो गया, और बाद में फंसा दिया गया। जी, ये बिल्कुल ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। मैं इस विषय में शुरू से कह रहा हूं, जब मैंने से मतलब क्या है, जो कल मौतें हुई उसके पीछे भी कुछ है? जी बिल्कुल, ये जो अचानक पब्लिक भागी उनके पैर छूने के लिए, आप समझ सकते हैं कि पैर छूने के लिए क्या एक दूसरे को कोई कुचल देगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र किया गया है। जब कोई भागता है तो भय से भागता है, कुछ ना कुछ वहां ऐसा भय उत्पन्न किया गया है जिससे लोग भागे। पैर छूने में क्या सूरजपाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं? नहीं, उनके पैर छूने के लिए लोग क्यों नहीं दौड़ते? आंकड़े जो कह रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा, वो धीरेन्द्र शास्त्री इंटरनेट पर भले देखे जाते हो, पर हकीकत यह है कि जमीन पे इनके पास ज्यादा लोग थे। तो इसका मतलब है कि इनके पास ज्यादा थे। तो और दूसरा, ये अनुसूचित जाति होने के कारण इनको टारगेट किया गया है और इनकी पूरी बाबागिरी खत्म करने के लिए षड्यंत्र करके इनको फंसाया गया है। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य किसी भी तरीके के पाखंड का समर्थन करना नहीं है। कोई भी पाखंड कर रहा है गलत है, कोई भी परलोक जाने के बाद आपके लिए स्वर्ग की टिकट बुक करा रहा है वो सरासर गलत है। जो कुछ है यही है, आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म में जितने लोग आपको फंसा रहे हैं उन सारे लोगों का हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो सूरजपाल हो, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो। लेकिन इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत हैं, उसका एक नमूना है जो बातें अचल जी कह रहे हैं और जो घटनाएं घट रही हैं, वो चाहे चित्रा त्रिपाठी की हरकत हो, चाहे इंटरनेट पर और तमाम ऐसे ही नफरतवादी लोगों के ट्वीट हों, उनकी बातें हों, उनके कहे गए पोस्ट और उनके बयान हो, वो साफ बता रहे हैं कि वो अपनी जाति विशेष की सत्ता हर जगह स्थापित करके रखना चाहते हैं। एक शूद्र वर्ग का व्यक्ति अगर इतना बड़ा कथावाचक बनेगा तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी की जाएंगी। बाकी सारे काम करने के लिए पुलिस प्रशासन है, न्यायिक व्यवस्था है,
सरकार है जो इस बात की पूरी तरीके से जिम्मेदार है। बाबा या पब्लिक से ज़्यादा जिम्मेदार उस जगह की कानून व्यवस्था का पालन करवाने की जिम्मेदार पुलिस है। वहाँ का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए। वो जिम्मेदार लोग हैं, ना कि किसी बाबा की जाति देखकर उसके बाबा होने पर उंगली उठाई जाए। अगर पाखंड पर उंगली उठानी थी तो ऐसे तमाम लोग सभी तरीके के पाखंडों पर उंगली उठाते हैं और हम हर हाल में इस तरीके के पाखंडों की भर्त्सना करते हैं, चाहे वो सूरजपाल का हो, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हो। लेकिन आप उन जातिवादियों से बचिए जो आपको जाति के बीच में बांटकर नफरत का बीज बो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।